हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे एसएससी में पूछा गया 2013 का सेट। इसमें हम जीके का 50 प्रश्न कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र का जो आदर्श है उसे हम संविधान में प्रस्तावना में देख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे के कहा जाता है, कंट्रोलर या ऑडिटर जनरल, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन किया गया है, निर्देश दिया गया है। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारत का महान्यायवादी को भारत का कोई भी विधि न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरेऊर थी। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम किसका पहले था उसके अनुसार से इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले था गुलाम वंश के 4। तो फर्स्ट में 4 किस में है? तो इसमें और इसमें है। फिर था खिलजी वंश, खिलजी 1 किस में है? इसमें, इसमें। फिर तुगलक वंश, तुगलक सन 2 किस में है? तो सिर्फ इसमें है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको याद रखिएगा, सबसे पहले गुलाम वंश था, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, सैयद वंश, फिर लोधी वंश। GKTSL मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये एक क्रम में व्यवस्थित है। GKTSL याद रखिएगा। अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? तो जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पादन होता है वो प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्षेत्र में से कृषि उत्पाद वगैरह हो गया, वन उत्पाद वगैरह हो गया, और फिर जमीन से जो सीधे तौर पर निकालता है कोयला खनिज वगैरह, ये सब प्राथमिक उत्पाद है। ये प्राथमिक सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र इसे कहा जाता है। मांग का नियम किस पर आधारित है? तो मांग का नियम उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है? तो बचत उपागम जीएनपी की गणना की विधि नहीं है, यानी बचत के द्वारा जीएनपी की गणना नहीं की जा सकती है। राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या कहलाता है? तो सरकार द्वारा विदेशों से ली गई उधार राशि ऋण कहा जाता है, राष्ट्रीय ऋण कहा जाता है। जो सरकार विदेश से उधार राशि लिया है उसे राष्ट्रीय ऋण कहा जाता है। वह बिना व्यय की लागतें जो तब उत्पन्न होती है जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करती है क्या कहलाती है? तो वह अंतर्निहित लागतें कहलाती है। इसे छुपा हुआ लागत भी कहा जाता है। इसमें जैसे कि जो कंपनी खोला है उस व्यक्ति का मकान का किराया, उसका खुद का मेहनत वेतन, अपना पूंजी लगाया उस पर ब्याज होता, ये सब एक लागत है, लेकिन ये अंतर्निहित लागत है, नहीं छुपा हुआ लागत है। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? यह कथन महात्मा गांधी कहे थे। निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो मध्य अक्षांश घास स्थल को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा पृथक होते हैं। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सिन के द्वारा। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो पीयूष ग्रंथि में होता है। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? वायु प्रदूषण का मॉनिटर लाइकेन करता है। निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो
उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो गुर्दा, मानव शरीर का जो गुर्दा होता है जल संतुलन के लिए उत्तरदायी है। सपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? शैवाल। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर था? तो डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मछलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। सबसे पहले 1605 ईस्वी में डच यहीं पर अपना फैक्ट्री खोले थे मछलीपट्टनम में। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रेतवारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो 1792 ईस्वी में महाराष्ट्र में रेतवारी प्रणाली की शुरुआत की थी, यानी ये जमीन बंदोबस्ती और उसका मालिकाना हक से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो मुसोलिनी। मुसोलिनी इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम हिमाद्री है। ग्रेटर हिमालय, इसको ग्रेट हिमालय कहते हैं, बृहत्तर हिमालय कहते हैं, उसका दूसरा नाम हिमाद्री है। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। दक्षिण अमेरिका के शीत शीतल घास स्थल को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका के जो शीत शीतल घास स्थल होता है उसे पंपास कहा जाता है। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो लोगो। एक सुवाह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम रूपांतरण है? किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो कोडांतरण से मशीन तक। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो सुक्रोज है। विद्युत तापीय साधन के लिए तापीय घटक बनाने के लिए जिस मृत धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? नाइक्रोम। किसी विद्युत अपघट की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर है? तो तनुता पर। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। किसी विद्युत क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। सूची 1 के कीट रोगवाहकों को सूची 2 में दिए गए संचारित रोगों में से सही जोड़ा मिलाइए। देखिए, एनाफ्लीज सूची 1 में दिया एनाफ्लीज। एनाफ्लीज मच्छर को काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो लोग जानते हैं कि मादा एनाफ्लीज के काटने से मलेरिया होती है। तो 1 का 4, तो 1 का 4 किस में है? ये तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक ही से पकड़ में आ गया। और सब जानना चाहते हो आप देख लीजिए। बी में है क्यूलेक्स। तो क्यूलेक्स हो जाएगा इसमें काटने से हाइलोरियासिस। जिसे हाँ रेत मक्खी, रेत मक्खी काटने से काला जार होता है। सीसी मक्खी काटने से नींद की बीमारी। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। जो सफेद और चिकनी सतह होती है अवशोषण कम करती है, परावर्तन ज्यादा कर देती है। जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? तो उसे उत्क्षेप और भार दोनों कार्यरत हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, ए बी दोनों। पी तथा अन्य प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पीएन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है? तो वह दोलित्र के रूप में कार्य करती है। एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुलना से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में m पाया गया है। यदि वह लिफ्ट a के त्वरण से ऊपर जाने लगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान का माप कितना होगा? तो उसका माप m ही रहेगा, चाहे त्वरण से ऊपर जाए चाहे स्थिर में मापा जाए, वजन m ही रहेगा। दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन सा ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया? तो जयललिता। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर महीने का पहला सोमवार को मनाया जाता है। तो अक्टूबर महीने का पहला सोमवार 1 तारीख को भी हो सकता है, 2 को हो सकता है, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख को भी हो सकता है। इसलिए यह फिक्स तिथि को नहीं मनाया जाता है, बाद बाकी सभी फिक्स तिथि को मनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी? तो आनंद मठ। यह 2013 का
करंट अफेयर्स है, इसको छोड़ देंगे, अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। या भी 2013 का ही करंट अफेयर्स है, इसको भी छोड़ देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में से सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? जैसलमेर का किला सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है। पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पोल्यूशन। किसी झील के तल्ली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? तो इसे मध्यस्तर कहते हैं। यह भी करंट अफेयर्स है, यह भी करंट अफेयर्स है, तो छोड़ देते हैं, ये सब करंट अफेयर्स है। तो इस प्रकार से आज हम देख लिए 2013 का एसएससी में पूछा गया जीके के प्रश्न। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।